अजीजी, तुम कह रहे थे कि इस दफ़ा ईद पर पहले की निस्बत ज़्यादा गहमा गहमी थी, तो ज़रा एक्सप्लेन करो कि किस तरह से, फ़र्क क्या था? ऐसे ही मुझे थोड़ा बहुत महसूस हुआ है, वरना अगर हम कोई 20-30 साल पहले चले जाएं जी जी। तो उसमें तो आज में तो बहुत ज्यादा फर्क आ चुका। हाँ जी सर। कहने को सिर्फ 20-30 साल ही गुजरे हैं, लेकिन इस अरसे में ईद के हवाले से भी इतना कुछ बदल गया है जी। कि ऐसे लगता है कि माजी में ईद किसी और जजीरे पर मनाई जाती थी हाँ जी, और अब ईद किसी और जजीरे पर मनाई जाती है। बिल्कुल ऐसे। बहुत फर्क आ चुका है। जी या फिर हम जैसे किसी और सैयारे की मखलूक थे, यानी जो हम लोग हैं पुराने थोड़े, पिछले 30 साल पहले की जो जनरेशन है या 40 साल पहले की जनरेशन, जी जी। उसको तो बड़ा फर्क महसूस होता है। ऐसे ही लगता है वाकई कि हम किसी और सैयारे की मखलूक थे, आज के बच्चे किसी और सैयारे की मखलूक हैं। हाँ जी। आजकल का बच्चा तो ये समझ ही नहीं सकता कि ईद के लिए खरीदे गए जूतों का डब्बा बार बार खोल कर देखने से क्या रूहानी सुकून मिलता था। बार बार उठकर अपने जूतों की इस तरह जियारत करते थे जैसे हर दफा जूतों के अंदर से कोई लॉटरी निकल आनी है। कई दफा तो रात को जूते का डब्बा अपने सराने के पास रख के सोते थे, जैसे रात को इन जूतों ने खुद ही डब्बे से निकलकर कहीं और चले जाना है। इतना उसे संभाला होता था, इतना उस पर प्यार आ रहा होता, जी ऐसे लगता था पता नहीं कब ईद का दिन आएगा। अब अगर 1-2 दिन बाद ईद होती थी या हाँ अगले जी, दिन ईद होती थी, जी जी। तो सोच रहे होते थे कि ईद का दिन शुरू हो और जूते पहने ये। हाय। हालांकि तब वालिदैन आम तौर पर जूते भी वो खरीद कर देते थे जी जो कोई 7-8 साल कम से कम नहीं थे टूटते। जी बिल्कुल। या तब जूते चेंज होते थे जब छोटे हो जाते थे। जब छोटे हो जाते थे तो छोटे भाई की शामत आ जाती थी, वो जूता उसे मिल जाता था हाय। और इस बच्चे को नया मिल जाना है। वाह। और जिसे पुराना मिला है उसका उतरा हुआ वो बेचारा मुंह बना रहा होता था, मगर वो ये कह नहीं था सकता कि मुझे नया लेके दें। जो कोई कहता भी था उसको वालिदैन मुतमईन कर देते थे। और फिर ज्यादातर वो वाला जूता लेके दिया जाता था जो स्कूल के यूनिफॉर्म के तौर पर भी चल जाए। अच्छा। अगर काले जूते पहनने हैं स्कूल में हाँ जी हाँ तो जी। वो काले ही लेके दिए जाते थे। वाह। ये बड़ी अजीब सी छोटी छोटी रवायतें होती थी और बच्चे वालिदैन का साथ देते थे, करते थे जिद हम भी, मगर वो वालिदैन जब समझाते थे कि पैसे बचाने हैं, ये करना है, वो करना है, देखो बिल्कुल ठीक है, पॉलिश कर देते थे उसे, ये देखो बिल्कुल नया हो गया है, हाँ जी। तो बच्चे मुतमईन हो जाते थे। बिल्कुल। सही। अब तो बच्चे ऐसा फड्डा डालते हैं कि हाय हाय हाय। ओए होए होए होए, बिल्कुल। वही ईमान से लगता है कि अल्लाह माफी दे, अल्लाह माफी दे, बच्चे को कोई चीज लड़ गई है। इस तरह वो जमीन पे तड़पता है, इस तरह टांगे चलाता है आजकल का हाँ जी। बच्चा कि वालिदैन फौरन कहते हैं कि भाई जी उठ जाओ, उन्हें तुम्हारी गल मानने हैं, उठो मेरा वीर उठो। बिल्कुल। अच्छा, कपड़ों के हवाले से मुझे याद है कि कपड़ों का नज़ारा करने की या उनको बिस्तर में साथ रखने की नौबत इसलिए नहीं थी आती जी जी। कि अमूमन जो कपड़े हैं, बल्कि सभी जो कपड़े होते थे ईद के, वो दर्जी से सिलवाते थे। बिल्कुल। अब तो रेडीमेड आ जाते हैं। हाँ क्या? जी सर बिल्कुल। और अक्सर सूट मिलता ही ईद की रात को था। अच्छा। चांद रात को दर्जी सूट देता था, जी। और वो भी कई चक्कर लगाने के बाद। हाय। अच्छा, फिर किसी बच्चे को ज्यादा कपड़ा लगना है, किसी को थोड़ा लगना है, तो वालिदैन ना जी अक्सर ऐसे करते थे कि सारे बच्चों के सूट एक ही रंग के ले आते थे। अच्छा। एक ही रंग का कपड़ा ले आते थे, दर्जी को दे देते थे कि इसका नाप ले लो, इसका ले लो, इसका ले लो, वाह। इसका तो थोड़ा कपड़ा लगना है। तो वो कहता जी इसका सूट छोटा है, इसका कपड़ा थोड़ा है बड़े बेटे का, वो कहते थे वो छोटे को कम लगना है ना, हाँ जी। तो उसका कपड़ा इसमें डाल लो। यानी एक ही रंग के सूट पहन के जब बच्चे बाहर निकलते थे ना, तो दूर से लोग पहचान लेते थे कि तिन्ने चारे इको कर दे पीस। अच्छा, कफायत शारी का इतना रवाज था कि कपड़ा जो है ना जी, अगर आध गज भी दर्जी से बच गया जी जी। उसका हिसाब लिया जाता था, अच्छा। और जो कपड़ा बच जाता था उसे खास तौर पर वापस लिया जाता था कि वही कपड़ा किसी शलवार के ऊपर नेफा डालने के काम आ जाएगा, वाह। या उसकी कोई और चीज बन जाएगी। वाह जी। रुमाल बन जाएगा। हाँ, वो वापस लाया जाता था। अच्छा। अब तो
बच्चे भी शहनशाह हैं और वालदैन बेशक पहली तारीख तो पहले 10 दिन तड़पन रहे हों उनके तनहा नहीं हले तक आई। आई और दर्जी भी वो कपड़ा जो बचा हुआ था वापस दे देते थे कि भाई ये आपका बचा हुआ कपड़ा ही। हाँ, अक्सर दर्जी अच्छे ही होते थे, ईमानदार, वो कपड़ा वापस भी कर देते थे। जी जी मगर बीच में से कुछ होते थे ऐसे जो कपड़ा चोरी करते थे। आई एक और आपको बड़ी मजे की बात सुनाऊं, जी आप सबको याद आएगी। जी जी कमीज चूंकि सीना जरा मुश्किल काम है, इसलिए अक्सर घरों के जो सूट होते थे ना जी, उनकी कमीजें दर्जी से सिला ली जाती थी और शलवारें घर में ही खवातीन खुद सी लेती थी। अच्छा कई घरों में तो कमीजें भी खवातीन घरों में सी लेती थी। जी जाहिर है जब बच्चियों की शादियां होती थी ना जी पहले, तो ये बच्चियों की जो अच्छी आदत या क्वालिटीज हैं उनमें गिना जाता था। इसे कपड़े सीने भी सीने आते हैं। आते हैं सही तो अक्सर बच्चियों को कपड़े सीने आते थे। जी जी वो जब फिर बच्चों वाली होती थी, माएँ बनती थी, तो वो बच्चों के कपड़े खुद सी लेती थी। सही मगर शलवार तो अक्सर घरों में सी ली जाती थी, कमीजें जाके दर्जी से बनवा लें। जी फिर ईद के एहतमाम में एक अहम मरखला जो है ना जी, वो खतो किताबत और ईद कार्डों का होता था। जी हाँ। हाँ अब तो हम व्हाट्सएप कर देते हैं ना जी, मैसेज, उस वक्त ईद कार्ड जो है ना जी वो बड़ा अहम था और स्टॉल लगे होते थे मार्केटों में जी फटों के ऊपर। ये जिस तरह अब चूड़ियां लगती है ना बच्चियों की, हाँ जी हाँ जी इसके साथ ईद कार्ड भी लगे होते थे स्टॉल, वाह जी, वाह। और वो ईद से महीना पहले शुरू हो जाते थे। बिल्कुल या तो बुक स्टॉल से या इस तरह जो स्टॉल लगे होते थे गलियों मोहल्लों में फटों के ऊपर, हाँ जी हाँ जी उनसे ईद कार्ड खरीद के रिश्तेदारों को, दोस्तों को बाकायदा ईद कार्ड लिखे जाते थे। अच्छा वाह हाँ, मुख्तलिफ कार्ड होते थे जी। शरीफ लोग तो खाना काबा वाले, मस्जिद नबवी वाले खरीदते थे कार्ड। हाँ 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 हाँ, तो गोगे जैसे वो कार्ड खरीदते थे जो वो लड़की तस्वीर पे आंख मारती है, ऐसे करो तो वो आंख मारती है, ऐसे करो इतना प्यारा कार्ड बिकता था, मुझे याद है कि वो ऐसे खोलने से ना अंदर से जी जी वो इस तरह का काट के उन्होंने डिजाइन बनाया होता था कि वो बाकायदा ऐसे खोलने से मस्जिद सामने आ जाती थी, खाना काबा सामने आ जाता था। वाह जी वाह बड़े बड़े प्यारे कार्ड होते थे और इस तरह के कार्ड भी होते थे। अच्छा बाकी ये गौरी ने बड़ी कमाल की बात याद कराई है, इस तरह के कार्ड होते थे शरारती से। हाँ। अच्छा, फिर वो जो ईद कार्ड मौसूल होते थे जी रिश्तेदारों की तरफ से, दोस्तों की तरफ से, हाँ जी हाँ जी उसकी क्या खुशी होती थी, क्या खुशी होती थी। ओए होए होए होए। अब तो व्हाट्सएप है, उसकी उस तरह की मेरा ख्याल है नापजीर आई होती है। जी। अगर आप किसी को ईद मुबारक का मैसेज भेजते मैसेज, हैं, ना उतनी खुशी होती है किसी की तरफ से वो मैसेज मौसूल हो तो। जी हाँ। भाई ईद कार्ड जाके बाजार से उचेचा खरीदना और फिर उसको लिख के उस पे 2-3 सतरें लिखी जाती थी, लाइनें, कि भाई आपको और आपके सारे घर वालों को बड़ी बड़ी ईद ईद मुबारक। मुबारक हाँ जी वो लिफाफे में डाल के फिर उसे जाके पोस्ट करना,